નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ બુલંદ અવાજના લાઈવ વિશેષ કાર્યક્રમમાં હું રેના આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું। દર્શક મિત્રો, વાત કરીએ મહિલા દિવસની। આજે 8 માર્ચ એટલે કે વિશ્વ મહિલા દિવસ। મહિલા દિવસ પર સૌની જે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સ્ત્રીની જે છબી છે જે સામે આવી રહી છે તે છે પ્રેમ, સ્નેહ અને માતૃત્વની। અને સાથે જો વાત કરીએ તો શક્તિ સંપન્નની મૂર્તિ એટલે કે મહિલા। એટલે કે આજે જો આપણે વાત કરીએ ભારતની મહિલાની તો દરેક ક્ષેત્રમાં તે હરણફાળ ભરી રહી છે। પુરુષની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને કામ કરી રહી છે। ભારતની મહિલાઓ કળાથી લઈને વિજ્ઞાન સુધી અભૂતપૂર્વ ઉન્નતિ સાધી છે। અને ખાસ કરીને ખરેખર જે રીતે વાત કરીએ ને તો આત્મવિશ્વાસની ભરેલી સ્ત્રી એટલે કે આજે ખરેખર તે ગજબની છે તેમ કહી શકાય। અને જોવા જઈએ તો જેને પોતાના અધિકારો માટે લડતા પણ શીખી લીધું છે અને આજે તેઓએ પણ સિદ્ધ કરી બતાવ્યું છે કે એકબીજાની દુશ્મન નથી પરંતુ તે એકબીજાની મદદગાર છે। અને જોઈ રહ્યા છે આપણે જે રીતે કે સ્ત્રી શક્તિશાળી છે અને તેની શક્તિના દર્શન પણ આ જ રૂપમાં થાય છે। ત્યારે આજે આપણે આ જ મુદ્દે ચર્ચા કરવાની છે જેનું નામ છે વોટ વુમન વોન્ટ, એટલે કે જે નારી શું અત્યારે ઈચ્છી રહી છે તે વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે। અને અંગે વધુ ચર્ચા કરવા માટે મારી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે જેનું નામ છે જે સિંધી સમાજ સેવા ટ્રસ્ટમાંથી આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે જ્યોતિ પટનાની, જે ફાઉન્ડર છે સિંધી ટ્રસ્ટના, અને જે બીજા છે જે આશા તંદાની, જે કાર્યકર છે તેઓ સિંધી સમાજ સેવા ટ્રસ્ટના। જે આપનું સ્વાગત છે। જે આપણે જે રીતે જોઈ રહ્યા છે કહેવાય કે આજે વિશ્વ મહિલા દિવસ છે અને અત્યારે જોઈએ છે કે ભારતમાં સમન્વય ખાસ કરીને ગુજરાતની મહિલાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતની મહિલાને કેટલું પ્રાધાન્ય આપવામાં આવી રહ્યું છે? जी, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से महिलाओं और पुरुषों की बात आती है तो महिला और पुरुष दोनों इक्वल हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं तरीके से महिलाओं को कहीं ना कहीं पे रोका जाता है, काटा जाता है, ये चीज़ सोच के कि वो महिला है, पहले उसको घर चलाना है, बाद में इन सब चीज़ों को आगे लेके जाना है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि महिला किसी से कम नहीं है, मगर आप उनको कोऑर्डिनेट कीजिए। और पुरुषों को भी मैं वही मैसेज देना चाहूँगी कि एक फ्रेंड की तरह उनको कोऑर्डिनेट कीजिए। जी आशा जी, आप શું કહેવા માંગશો? मैम, कहने को बहुत कुछ है। कहीं ना कहीं आज हम ये कहें कि पूरी जो कायनात भी चल रही है ना वो औरत के कारण ही चल रही है। पर औरत जब तक खुद को नहीं जानेगी, खुद को पहचानेगी नहीं ना, तो औरत से औरत को सपोर्ट और कोई भी नहीं कर सकता जब तक औरत खुद को सपोर्ट ना करे। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि समझ, जो जेंट्स को एक समझ पड़ जाती है कि हम जेंट्स हैं तो सब कुछ कर सकते हैं, लेडीज चाहे जितना भी करे पर उसका दर्जा हमेशा नीचे ही रखा जाता है। तो अब चेंज का जमाना है, कहीं ना कहीं हर एक इंसान को आगे बढ़ना है और औरत को आगे लाना है। જી જ્યોતિજી, આપને હું એ પૂછવા માંગીશ કે અત્યારની જે મહિલાઓ છે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે અને ખાસ કરીને કોઈ પણ મહિલા છે પુરુષની સમૂહડી થઈને એટલે કે પુરુષની સાથે ખભેથી ખભો મિલાવીને કામ કરી રહી છે, તેને લઈને આપનું શું કહેવું છે? मैं महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया कि दोनों साथ में साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, आपका कहना बिल्कुल जायज़ है। जब वो साथ में निकलते तो साथ होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती है बाद में कि पुरुष फिर महिलाओं को पीछे कर देते हैं। जैसे आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी ट्रस्ट काम कर रही है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती है मगर घर परिवार की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाती है, आगे उनको बढ़ने नहीं दिया जाता है, किसी न किसी वजह से उसको रोका जाता है। कभी बच्चों के लिए, कभी संस्कारों की वजह से, कभी समाज की वजह से। तो मैं यही कहना चाहूँगी उन पुरुषों को भी कि जो आप कर रहे हो वो भी महिलाएं कर सकती हैं, बट उनको एक दोस्त की तरह कोऑर्डिनेट कीजिए और उनको बाहर निकालिए और उनको कोऑपरेट कीजिए। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आगे चल के वो जितनी दिक्कत उनको आ रही आगे चल के उतनी ही दिक्कत फिर आपको भी आएगी। तो प्लीज़ उनको मोटिवेट कीजिए और उनको आगे लेके आइए। जी आशा जी, आप શું કહેવા માંગશો આ વિશે? मैम, कंधे से कंधा मिलाना वो बाहर तक सही रहता है। कहीं ना कहीं बाहर जॉब कर रहे हैं जहाँ पे लड़के भी कर रहे हैं लड़कियां भी कर रही हैं तो हम उन दोनों को इक्वल समझते हैं कि चलो ठीक है दोनों। पर जब वो सेम वही औरत घर पे आती है, वही लड़की जब घर पे आती है तो वो क्या दर्जा वहाँ पे मिलता है एक लड़की या एक औरत को, घर पे आने से ही उसका दर्जा कम हो जाता है। उसको वही बोला जाता है कि आप घर के लिए बने हुए हो, आप घर का काम करो, यही करो। बस कहीं ना कहीं कंधे से कंधे मिलाने की जो बात होती है वो बाहर तक ही सही रहती है। जॉब से दोनों को साथ में आप आते हुए देखोगे, पर कहीं ना कहीं लड़का क्या करता है आराम से बैठ जाता है और लड़की बैठ के घर संभालती है। तो ये मेंटेलिटी जो चेंज करनी है वो दिमाग से चेंज करनी है, बाहर दिखावे से चेंज नहीं करनी कि हमने कंधे से कंधा मिला लिया तो चलो ठीक है, हमने वही दर्जा दे दिया एक लड़की को एक औरत को। वो खाली समाज के लिए दिखाने के लिए सब चीज़ें सही होती है, बाकी घर पे कंधे से कंधा मिला के कोई इक्वल नहीं चलता है। तो
तो कहीं ना कहीं जो भी चेंज लाना है वो थिंकिंग में लाना है। जब तक ये बात दिल दिमाग में नहीं आएगी ना कि हमें वो दर्जा देना है, तब तक कंधे से कंधा मिला के चल ही नहीं सकता કોઈ બી। જી આશાજી, એ પણ પૂછવા માંગીશ કે અત્યારે જે મહિલાઓ છે કે ઘણી મહિલાઓ એવી પણ છે જે ઘરની ચાર દિવાલની અંદર જ કામ કરતી હોય છે, તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? घर पे काम करना कोई बड़ी बात नहीं है, चलो घर पे काम भी कर लो, उसके दायरे में भी रहो, पर कहीं ना कहीं जो मर्द है वो उसको इक्वल दर्जा तो दे। औरत को ये तो समझे कि अगर औरत है घर पे तो घर चलता है, अगर औरत घर पे काम करती है तो उसमें भी कोई गुनाह नहीं है, वो अच्छी तरह से घर संभाल सकती है, बच्चे संभाल सकती है, पूरा समाज को भी लेके वो चल रही है। पर कहीं ना कहीं जब तक उसको दर्जा नहीं मिलता ना, वो अंदर ही अंदर डिप्रेशन में रहती है। तो क्या मैंने जन्म इसीलिए लिया था, घर पे बैठने के लिए लिया था? क्या मैंने जन्म लिया था तो बच्चों को पालने के लिए लिया था? अब वो सोच बदलने का टाइम आ गया है। औरत को जो डिप्रेशन में जी रही है ना, उसको बाहर निकालने का टाइम आ गया है। और वो कब आएगा? सही टाइम, जब एक माँ अपने बेटे को ये सिखाएगी, बेटा जो तेरी घर पे बहन है ना, उसको इक्वल दर्जा तू दे। अगर वो वही बेटा आज जो बहन को वो दर्जा देगा, कल जाके वो बीवी को देगा। तो कहीं ना कहीं समाज में अब चेंज चाहिए, पर कहाँ पे चाहिए? वही औरत जो घर पे रह के चार दीवारों के अंदर रह के भी वही समाज बना सकती है, और इक्वल कंधे से कंधा मिलाने के लिए भी वही औरत वो सोच दे सकती है। જી જ્યોતિજી, આપ શું કહેવા માંગશો કે જે રીતે મહિલાઓ ઘરની ચાર દિવાલની અંદર જ કામ કરતી રહી જાય છે, પરંતુ એને બહાર પણ નીકળવું છે, પરંતુ કહી શકાય કે પરિવારની ક્યાંક ને ક્યાંક પરિવારનો સપોર્ટ નથી મળી શકતો, તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। अगर वो देश चला सकती तो एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है। जैसे अगर आप औरत को, मैंने बताया कि अगर आप औरत को कोऑर्डिनेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं समाज के हिसाब से, देश के हिसाब से, या फिर घर के हिसाब से, तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत सारे गट्स होते हैं जो छुपे हुए होते हैं हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं, मगर वो आपको देखना है कि वो क्या कर सकती है। अगर आप उस चीज़ को दबाते रहेंगे तो डेफिनेटली वो आगे नहीं बढ़ेगी। आपको उनको मोटिवेट करना है, चाहे वो ससुराल पक्ष हो या मायका पक्ष हो। देखा जाता है तो जब मायके में एक बेटी जब जन्म लेती है तो उसे ये सोच के दर्जा दिया जाता है, ये हमारी बेटी है, 18 साल की हुई, अब इसके लिए जल्दी से घर देखिए। मगर उसको इस तरीके से मोटिवेट नहीं करते हैं कि चलो उसको पढ़ा लिखा के कुछ आगे बढ़ाएं और उसको कहीं पे कुछ अपने पैरों पर खड़ा करें। वो यही सोच रखते हैं कि चलो 18 साल की होगी, अब इसके लिए घर देखना चालू कर देते हैं। दैट इज़ गलत, वो गलत चीज़ें। आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को उस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो। सबसे पहले उनको अच्छा एजुकेशन दीजिए कि वो कहीं पे भी, किसी भी एरिया में, किसी भी सिटी में या किसी भी कंट्री में जाते हैं तो उनको पहले अपने एजुकेशन में सपोर्ट कीजिए कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सके और वो अपने लिए फाइट कर सके, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। જી જ્યોતિજી, જે રીતે કહેવાય કે 21મી સદી છે અને સ્ત્રીઓને પોતાની શક્તિને ઓળખી લીધી છે, એટલે કે દરેક ક્ષેત્રમાં જે રીતે આગળ વધી રહી છે, આપણે જોઈએ છે તેઓએ સિદ્ધ પણ કરી બતાવ્યું છે કે તેઓ સાથે મળીને કામ પણ કરી રહી છે। કોઈ પણ ક્ષેત્ર એવું નથી કે જ્યાં પુરુષની સાથે મહિલાઓ પણ ઊભી ના રહી શકતી હોય, તેને લઈને શું કહેવું છે આપને? मैं इतना ही कहना चाहूँगी औरतों के लिए, औरत कमज़ोर नहीं है, उनके अंदर बहुत ताकत है। और आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी औरतें हैं, ऐसी उनके अंदर शक्ति है कि वो हर बेस पे अलग अलग तरीके से काम कर रही है। मेरे यहाँ पे 250 से 300 की टीम है लेडीज़ वुमेन पावर, ठीक है, जो अभी मेरा एक एनजीओ स्टार्ट होने वाला है। अपने अपने बेस पे वो हर तरीके से बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है और बहुत बड़ी तादाद में वो आगे आ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको हम सम्मान दें, उनको मोटिवेट करें और उनको आगे रखें, क्योंकि वो है तो सब है। अगर वो ना चाहे तो वो चाहे पुरुष हो चाहे वह एक औरत हो, जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक वो जन्म नहीं दे सकती, क्योंकि सबसे पहला उसका दर्जा है माँ का। क्योंकि उसके चाहने ना चाहने से इस दुनिया में एक जन्म होता है बच्चे का। तो पहले आप उसका सम्मान कीजिए और उसे मोटिवेट कीजिए, उसे आगे लेके आइए। दैट्स इट। જી આશાજી, આપ શું કહેવા માંગશો? नारी तो नारायणी है, अगर वो चाहे तो सब पे भारी भी पड़ सकती है। नारायणी कब बनती है? जब वो खुद को देखती है, अंदर से वो शक्ति को बाहर प्रकट करती है, और जब प्रकट करती है तो वो हर एक इंसान के साथ इक्वल खड़ी रह सकती है। चाहे वो ये कहो कि कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे आज लेडीज नहीं है, पर कहीं ना कहीं वो मैच्योर हो जाती हैं। तो आजकल की लड़कियाँ कहें या लेडीज हैं तो उनको गलत फायदा भी नहीं उठाना चाहिए।
हाँ, दायरा बनाओ अपने लिए, अपने समाज के लिए, खुद के लिए दायरा बनाओ, सही तरह से चलो, अच्छे से आप बाहर निकल रहे हो, हर एक क्षेत्र में प्रगति कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अपने आप को स्टॉप भी नहीं लाओ, सही रास्ता चुनो, सही राह से चलो और अपने लिए भी सही बनाओ, समाज के लिए भी सब कुछ सही बनाओ। कई बार ऐसा होता है लेडीज आगे बढ़ जाती हैं, फिर कई बार गलत डिसीजन भी ले लेती हैं। आजकल जैसे देखो जवान लड़कियां हैं, बाहर निकलती हैं, जॉब करती हैं, तो गलत रास्ता भी अपने लिए पसंद कर लेती हैं। और कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप वहाँ पे पहुँच नहीं पाते जहाँ पे आजकल हमारे बच्चे पहुँच रहे हैं। तो हमारे बच्चों के लिए भी एक अच्छी सी चीज़ है, आप समाज में जियो, हर एक लाइफ का जो भी रास्ता आपको सही लगे उस रास्ते से आगे बढ़ो, पर सही रास्ते से आगे बढ़ो, ताकि कहीं पे आगे जाके समाज के सामने माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। कोई भी क्षेत्र पसंद कर लो आप, क्योंकि ये पूरी दुनिया बनी लड़कियों के लिए है, लड़कियां जो चाहे वो पा सकती हैं। જી આશાજી, જે રીતે આપણે જણાવ્યું, પણ આપણે આજે જે મુદ્દા વિશે વાત કરી રહ્યા છે, વોટ વુમન વોન્ટ, એટલે કે અત્યારની નારી શું ઈચ્છે છે તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? नारी ये चाहती सब कुछ है, वो ऐसे नहीं करना नहीं चाहती, करना भी बहुत कुछ चाहती है, पर कहीं ना कहीं उसकी आवाज दबाई भी जा रही है। उसको उसकी आवाज को बाहर लाने के लिए सबसे ज्यादा जो सपोर्ट चाहिए वो जेंट्स का हो। जेंट्स कभी भाई के रूप में, कभी बाप के रूप में, कभी ऐसे समझो तो ससुर के रूप में, क्योंकि अगर ससुराल वाले भी जब तक लेडीज को सपोर्ट नहीं करते तब तक वो बाहर नहीं आ पाती है। तो कंधे से कंधा मिलाने के लिए, समाज में जीने के लिए हर एक टाइम पे उसको सपोर्ट चाहिए, तो जेंट्स का ही सपोर्ट चाहिए। जेंट्स से भी समाज चलता है, ऐसे नहीं है, इक्वल है, आज लेडीज हो या जेंट्स हो दोनों इक्वल है, पर कहीं ना कहीं इक्वल तब बनते हैं जब उसके दिमाग सब साथ में हो, उसको सपोर्ट चाहिए। वो सपोर्ट अगर मिल जाता है तो वो हर एक लाइन में वो आगे बढ़ जाती है बच्चे। જી આશાજી, જે રીતે આપણે જણાવ્યું કે અત્યારેની નારી છે ઘણું બધું ઈચ્છી રહી છે, પરંતુ ક્યાંક તેને સપોર્ટ નથી મળી રહ્યો તેમ કહી શકાય। મારે આ અંગે વધુ પણ ચર્ચા કરવી છે આપની સાથે, પરંતુ દર્શક મિત્રો હાલ કાર્યક્રમમાં સમય થયો છે વિરામનો। शक्ति संग शक्ति ट्रैवल्स, बिलव्ड हो या दोस्त, मम्मी पापा या रिश्तेदार, दादा दादी नाना नानी को शक्ति से प्यार। छुट्टियां आए हैं घूमने जाएंगे हम, अपनों के संग मौज मस्ती के पल यही है यार। भारत देखो टूर हो या दुनिया देखो टूर, देश विदेश में स्ट्रेस फ्री टूर। सो सिंपल, टूर यानी शक्ति ट्रैवल्स। તો દર્શક મિત્રો, વિરામ બાદ ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે। આશાજી, આપે જે રીતે જવાબ આપ્યો, અને જ્યોતિજી આપને એ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે મેં આશાજીને પૂછ્યું કે વોટ વુમન વોન્ટ, એટલે કે અત્યારની નારી શું ઈચ્છે છે તેને લઈને આપનું શું કહેવું છે? नारी को एक फ्रीडम चाहिए, क्योंकि नारी को बहुत कैद किया गया है। आज हम सोचते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो इतने सारे रेप क्यों हो रहे हैं? अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो आयशा जैसी औरतें क्यों सुसाइड कर रही है? अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं तो आज की तारीख में भी हम पिछड़े वर्ग में क्यों आ रहे हैं? हमें एक फ्रीडम चाहिए, चाहे वो मायके पक्ष से हो या ससुराल पक्ष से। बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होते हैं कि औरतों के साथ तो होते हैं पर फिर भी साथ नहीं होते। वो अपनी पत्नियों को वो दर्जा नहीं दे पाते जो उनसे वो डिजर्व करती है। उनको एक दोस्त बनाइए, उनको फ्रीडम दीजिए। अगर लड़की ससुराल में जाती है तो उसको माँ की तरह ट्रीट कीजिए। मैं सास से यही उम्मीद रखूंगी, और प्लस माँ से भी वही रखूंगी कि आप भी उसको जितना हो सके उतना ही कोऑपरेट कीजिए कि वो तेरा घर है। क्योंकि मेरे यहाँ पे जिस तरीके से केसेस आते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है कि लड़के और लड़की जब साथ में होने के बाद भी वो साथ नहीं होते। आज की तारीख में बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं उनके लिए, वो एक साथ होने के बाद भी एक साथ नहीं है। आज की तारीख में देखा जाए तो कोर्ट में इतने सारे केस क्यों है हस्बैंड वाइफ के? क्यों उनकी वो डिमांड जो होती है औरतों की फुलफिल नहीं हो पा रही है? 15-15 साल से केसेस चल रहे हैं, 5-5 सालों से केसेस चल रहे हैं, क्यों? तो मैं चाहती हूँ कि चाहे वो मायका हो चाहे वो ससुराल हो, एक औरत को रिस्पेक्ट दो, उनकी सुनो, और उनकी जो अंदर की इम्पोर्टेंट है उनको सामने रखो। चाहे वो समाज हो,
चाहे वो खुद के सामने हो, चाहे माँ के सामने हो, चाहे वो ससुराल पक्ष के सामने हो। जब तक आप वो चीज़ नहीं रखोगे, नहीं तो पता नहीं कितनी आयशा आएंगी जो बिना सुने ससुराल से, बिना सुने मायके से और बिना सुने पति से, विदाउट सोचे समझे वो सुसाइड करेगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उनको एक दर्जा दीजिए, उनकी सुने और उनकी समझे। That's it. જે જ્યોતિજી જે રીતે 21મી સદીની આપે વાત કરી, પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક એવા કુરિવાજો છે, જે જૂના રિવાજો હજી પણ ચાલે આવે છે. દહેજ પ્રથાની જે વાત કરી આપણે, દહેજ પ્રથા છે, કોઈ પણ પ્રથાની વાત કરીએ જે હજુ પણ ચાલતી આવી રહી છે, તેને લઈને અત્યારે જોઈએ છે અત્યાચારો સ્ત્રીઓ પર વધી રહ્યા છે, તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? देखिए, जहाँ बात आती है दहेज प्रथा की, जब माँ बाप एक बेटी को जन्म देते तो अपनी बेटी एक बेटे को देते हैं, किसी के बेटे को, ठीक है, तो फिर दहेज की तो बात आनी नहीं चाहिए। वो जब अपना पूरा दहेज निकाल के देते थे, बेटी किसी दहेज से कम नहीं है, वो बहुत अनमोल है, वो अपना अनमोल खजाना एक बेटे को दे देते हैं। फिर भी क्यों दहेज प्रथा अभी तक लागू हो चुकी है और अभी तक उसको स्टॉप क्यों नहीं किया गया है? बहुत सारे केसेस आते हैं दहेज के लिए, औरतों को मारा जाता है, उन्हें अंदर ही अंदर टॉर्चर किया जाता है। जब मायका उनको फुलफिल नहीं कर पाता है अपनी बेटी को, तो यहाँ तो शादी टूट जाती है, या रुक जाती है, या उसको बीच में छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद माँ बाप सहन नहीं कर पाते, वो ना चाह के भी टूट टूट के उनको कहीं ना कहीं से अपनी बेटी की खुशी के लिए कि हमारा अनमोल खजाना है, वो आगे जाके कहीं पे खुश रहे। पर क्यों नहीं उस चीज को सोचा जाता है कि एक बेटा ये भी तो सोच सकता है कि वो अपनी बेटी मुझे दे रहा है, एक बाप अपनी बेटी मुझे दे रहा है, एक माँ अपनी बेटी मुझे दे रही है। तो दहेज प्रथा को स्टॉप कीजिए और उसको नाबूद कीजिए। જી આશાજી, આપ શું કહેવા માંગશો આ રિવાજો વિશે? रिवाज अभी दहेज प्रथा जो रिवाज है ना, वो सदियों से चला आया है, कोई बड़ी बात नहीं है आज के जमाने में। पर बेटी अनमोल रत्न है, वो जो दे रहे हैं वो भी बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिन माँ बाप ने अपनी बेटी को पाला है उनके लिए तो वही जिंदगी हो जाती है। और मैंने स्टार्टिंग में ये भी कहा था, कहीं ना कहीं सोच का बदलाव लाना बहुत जरूरी है। हम जब बेटे को घर पे पालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं बेटा बहू आएगी, ये लेके आएगी, वो लेके आएगी, तो वो जो शुरुआत होती है ना, उसके दिमाग की शुरुआत, वो हम बच्चों को देते ही गलत है। एक नारी पूरा घर चला सकती है, पूरा संसार भी चला सकती है, पर सही सोच अपने बेटों को नहीं दे रही है। इसके कारण ये प्रथा बहुत भारी पड़ रही है हर एक इंसान के ऊपर। आज अवगत करना तो बहुत दूर की बात है, पर पहले जो इक्वल चाहिए सबको, लड़कियों को चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। दहेज की प्रथा एक दिन के लिए कहते हैं हम, पर पूरी उम्र साथ साथ में चलती है। जब भी बहू कभी भी आएगी मैके से तो क्या लाई, ये जो सवाल है ना, वो सवाल ही लेडीज की गलत है। तो शुरुआत के संसार, जब बेटी और बेटा दोनों जब माँ पालती है, जो संस्कार वो डालना चाहे बेटे को दे सकती है, वो संस्कार उसके आगे वो दिमाग बनाएंगे। लड़के के दिमाग में यही बात आती है कि बीवी आएगी तो बहुत कुछ लाएगी। तो परिवर्तन लाना बहुत अभी जरूरी है। प्रथा एक दिन के लिए नहीं है, पूरी उम्र के लिए साथ साथ चलती है। दहेज चलता है, पूरी उम्र के लिए साथ साथ में चलता है। तो शुरुआत कीजिए, हर एक फैमिली, हर एक औरत पहले शुरुआत करे खुद से, खुद के घर से। जब बेटी वो विदा करे तो यही बोले कि ये मेरा अनमोल रत्न है, मैं ये दे रही हूँ लड़के वालों को। ये नहीं बोले कि हम ये मैं दहेज दे रही हूँ। दहेज वो वर्ड ही कट होना चाहिए। आज जो भी कायदे कानून सब बनते हैं वो खाली लिखे जाते हैं, अपनाए नहीं जाते। बड़े बड़े लोगों, बड़े बड़े समाज लगे पड़े हैं जो ये बोलते हैं नहीं हम तो दहेज लेते नहीं है, देते नहीं है। पर दहेज का वर्ड वो ही डिक्शनरी से कट होना चाहिए। हम बेटी दे रहे हैं, एक किसी के बेटे को दे रहे हैं, बस यही हमारे अनमोल रत्न है। तो ये प्रथा चेंज करने के लिए एक औरत को ही जरूरत है। आज वुमेन्स डे है, स्पेशल है। हर एक औरत अपनी सोच बदले, वो पहले अपने प्रिपेयर करे, अपने बेटे को प्रिपेयर करे कि आपको क्या चाहिए। अगर रत्न चाहिए, एक लड़की चाहिए, तो खाली उसको ला, उसके साथ दहेज वहीं पे छोड़ किया। तो दहेज के ये વર્ડ को डिक्शનરી से કટ कर दो। જી આશાજી, જે રીતે આપણે જણાવ્યું કે સમાજે બદલાવ લાવવાની જરૂર છે તેવું કહી શકાય, પરંતુ જે રીતે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારની સ્ત્રીઓ કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં પાછળ નથી અને પોતાની શક્તિને પણ ઓળખી લીધી છે અને જે રીતે અત્યારે તે દરેક ક્ષેત્રમાં આગળ વધી રહી છે, આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે આત્મનિર્ભર બની રહી છે, તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? मैम ये तो बात सही है, हर एक क्षेत्र में आज लड़कियां आगे हैं, लड़कों से कोई कम नहीं है, पर उसकी सोच को भी जरूरत है। मैंने पहले भी कहा था, ये सोच खाली घर तक सीमित नहीं रखनी है या जॉब तक सीमित नहीं रखनी है, ये वही स्वभाव संस्कारों में लानी है चीज। एक लड़की आगे बढ़ जाए, जितना भी बढ़ना चाहे वो बढ़ जाए,
पर कहीं ना कहीं एक लड़के को ये सोचना है कि मैं लड़की के साथ शादी कर रहा हूँ, तो उसको वो इक्वल दर्जा दे। बाहर समाज के लिए वो दिखाने के लिए नहीं कि मैं एक बीवी लेके आया हूँ, एजुकेटेड बीवी लेके आया हूँ जो जॉब करती है, इतना कमाती है। आज फक्र से बोलते हैं, कंधा से कंधा मिला के हमारे मेरे साथ चलती है। वो बाहर खाली दिखावे के लिए होता है। जब भी वो अंदर इंटर होती है वही मेंटलिटी चालू हो जाती है कि तू बीवी है, तेरी लिमिट घर तक है। तो कंधे से कंधा मिलाना भी सही है। समाज में आजकल लड़कियां बहुत आगे भी बढ़ गई हैं, वो आगे बढ़े वो भी सही है, पर हर एक सोच, वो चाहे लड़का हो लड़की हो, समाज के साथ सही तरह से चले, वो सबके लिए अच्छा रहेगा। अपना हिंदुस्तान अभी काफी कुछ चेंज ला रहा है और चेंज हो भी रहा है और होना भी चाहिए। वर्ल्ड लेवल पे अगर हम चलें तो वहाँ पे लड़कियों को दर्जा और लड़कों को दर्जा ये चीजें ही नहीं है। उन वहाँ पे ये है कि इंसान है, वो लड़का है या लड़की है, उनको कमाना है। तो कई सारी बातें हमारे इंडिया में चल रही है ना, वो पहले से गलत चल रही है कि लड़की है तो ये नहीं कर पाएगी, लड़की है तो ये क्यों करे मतलब क्या? एक लड़का जो चीज कर सकता है वो लड़की कर सकती है, ये कॉमन थिंग है। तो कहीं ना कहीं अपना इंडिया का कल्चर वो भी चेंज होना बहुत जरूरी है। जब कल्चर चेंज होगा, हर एक समाज चेंज होगा, हर एक समाज में ये बात आएगी कि बेटा हो या बेटी हो उनको इक्वल दर्जा दिया जाता है और वो देना चाहिए। ये कल्चर पूरा चेंज करना है अभी। और इंडिया में अभी बहुत सारे चेंजिंग और भी आने चाहिए, जहाँ पे गवर्नमेंट अब भी खुद कहती है कि 50% लेडीज होनी चाहिए, 50% फीमेल चाहिए, 50% मेल चाहिए। तो वो खाली मेल और फीमेल चाहिए, उसके साथ इक्वल सोच चाहिए। वो सोच, वो कल्चर अब लाना बहुत जरूरी है। जी ज्योति जी, आप શું કહેવા માંગશો આ વિશે? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि जहाँ बात आती है कि है ना लड़की आगे बढ़ रही है, हर एक एरिया से, हर एक सिटी से, देश में, कंट्री में सैल्यूट है उनको, मगर फिर भी वो पीछे हैं मेरे हिसाब से सोच। क्योंकि ये सोच कहाँ से आती है? हमारे परिवार से आती है। हमारे उस परिवार से आती है कि हम बेटी को बड़ा करते हैं मगर उनको ट्रेन भी करते हैं, वो आगे बढ़ती है, मगर आगे बढ़ने के साथ जब उसकी ज़िंदगी में एक अच्छा हमसफ़र आता है, एक अच्छा परिवार आता है, तो वहाँ पे भी उसको रोका जाता है आगे बढ़ने के लिए कि परिवार चलाना है, इस चीज़ को यहीं पे स्टॉप कीजिए। मैं चाहती हूँ दोनों ओर से सपोर्ट कीजिए। अगर ये चीज़ नहीं करोगे तो चाहे वो कहीं पे भी, किस एरिया में या कहीं पे भी आगे बढ़ती है, चाहे IPS हो, IAS हो, चाहे योगा ट्रेनर हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे टीचर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे जज हो, वो आगे बढ़ना चाहती है, मगर कहीं ना कहीं से जब वो शादी के बंधन में बनती है ना, तो उसे बच्चों के दायरे में रह के, गृहिणी के दायरे में रह के उसको कहीं ना कहीं पे स्टॉप करने की कोशिश की गई है। मैं चाहती हूँ कि उनको आगे लेके आइए, आगे बढ़ाइए, उनके अंदर जो है उसको बाहर निकालिए। अगर एक औरत घर का काम कर सकती है तो अगर उसका हस्बैंड उसको सपोर्ट करेगा तो दोनों मिलके अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो दोनों आगे बढ़ सकते हैं और एक अच्छा परिवार भी बन सकता है और एक अच्छे अपने बच्चे को एक अच्छा एजुकेशन उनको भी आगे लेके आ सकते हैं, प्लस एक औरत भी आगे बढ़ सकती है। ये चीज़ मिलके दोनों को करनी है। औरत को मान सम्मान दीजिए। अगर आप ये सब चीज़ें सोच रहे हैं तो उसके बाद भी मैं यही कहना चाहूँगी, रेप केस क्यों बढ़ रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अभी तक उसका भी पूरी तरीके से तो रास्ता निकला नहीं है। क्यों रेप केसेस आगे बढ़ते जा रहे हैं? क्यों इतनी सारी बेटियां जन्म लेती है फिर भी वहीं पे ही उनको अबॉर्ट करवाया जाता है, अबॉर्शन करवा देते हैं। ऐसे बहुत सारे ससुराल वाले हैं जो मेरे पास जिस तरीके से केसेस आते हैं वहाँ पे ये बोला जाता है कि मैंने 10 बच्चों को अबॉर्शन करवाया है, मेरा पति नहीं चाहता है। ऐसा क्यों? कहीं कहीं पे तो अंदर से वो चेक भी करवाते हैं कि बेटी है कि बेटा है, जबकि वो कानूनी जुर्म है। ऐसा क्यों? तो इस चीज़ को आपको रोकना होगा और आगे बढ़ना होगा। मैं उन सारी औरतों को यही कहना चाहूँगी कि आवाज़ उठाओ, अपने लिए आगे बढ़ो। आपके अंदर बहुत बड़ी शक्ति है, आप आगे बढ़ सकते हो, कर सकते हो। वो कहा गया ना, इल्म, हुनर, दिल, दिमाग से आप किसी बात से कम नहीं है। आपके अंदर वो बहुत सारी एबिलिटी है, आप उस चीज़ को बाहर निकालिए। आपसे ही देश चल रहा है और आपको आगे आना होगा। जब तक आप आगे नहीं आएंगी, आप अपना हथियार नहीं उठाएंगी झांसी की रानी की तरह, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आपको झांसी की रानी अपने घर के अंदर ही नहीं, समाज में और देश में बनकर भी रहना है। That's it. જી જ્યોતિજી, જે રીતે આપણે જણાવ્યું, પણ હું આપણે એ કહેવા માંગીશ કે જે રીતે ત્યારે સુરક્ષાની વાત કરવામાં આવે સરકાર દ્વારા, પણ જે આપણે બતાવ્યું કે બેટી બચાવો બેટી પઢાઓની પણ જે વાત કરવામાં આવી રહી છે, સરકાર દ્વારા પણ જે કાયદા કાનૂન લાવવામાં આવી રહ્યા છે, તો ક્યાંક ને ક્યાંક કચાશ છે તેવું કહી શકાય। તેને લઈને શું કહેવું છે આપણે? देखिए, सरकार बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रही है,
मगर अभी तक वो घर घर नहीं पहुंचा है। सरकार ने उस फैसिलिटी को दिया है, मगर उन्होंने ऐसे मेंबर्स, ऐसी संस्थाओं को हायर नहीं किए कि आप जाके थोड़ा टाइम निकाल के, जैसे आंगनवाड़ियां हैं, जैसे बहुत सारी ट्रस्टें हैं, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे एनजीओस हैं। देखा जाए तो ऑल गुजरात में अनलिमिटेड एनजीओस हैं जहां तक मैं जानती हूँ। तो अभी तक उनको गाइड नहीं किया गया है। क्यों अभी भी इतने सारे है ना केसेस हो रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन तो लंबे टाइम से चल रहा है। देखा जाए तो ऑटो बैनर के पीछे होता है, जगह जगह पे है ना उसके बैनर लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर भी ये इतने सारे केसेस क्यों बढ़ते जा रहे हैं? तो मैं सरकार से एक गुजारिश करूंगी कि आप थोड़ा टाइम निकालिए इन चीज़ों के लिए, क्योंकि अगर बेटी खत्म होती जाएगी तो देश भी खत्म होता जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ की मुहिम आपने चलाई है, सरकार से रजूआत रखूंगी मैं कि आप घर घर तक वो संदेश भेजिए। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान आपने स्टार्ट किया है गवर्नमेंट के थ्रू, तो आप उस तरीके से उस मुहिम को कुछ ऐसे अच्छे हाथों में दीजिए कि वो घर घर जाके उसका रास्ता निकाल सके और उनको कोऑर्डिनेट कर सके। જી આશાજી, હું આપને એ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતે અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છે સુરક્ષાને લઈને, આપ પણ એક ટ્રસ્ટ ચલાવી રહ્યા છો, તેને લઈને શું કહેવું છે આપનું? ट्रस्ट तो चलो ठीक है, ट्रस्ट चलाने के लिए भी कोई भी लिमिट होती है। अभी आपने सवाल किया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हम सरकार से उम्मीद पहली बात करें क्यों? बेटी को जन्म देने वाली कौन? माँ और बाप, है ना? उनकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? बेटी को बचाने की और पढ़ाने की, दोनों की जिम्मेदारी हम सरकार से उम्मीद करते हैं। चलो ठीक है, सरकार भी हम ही लोग बनाते हैं, कोई और तो कोई बनाता नहीं है, सरकार भी हमसे बनती है। उनकी सरकार के जो भी कायदे कानून, जो भी फैसिलिटी होती है वो भी हमारे पैसों से ही होती है। तो शुरुआत तो करनी है हर एक इंसान को अपने घर से, कि बेटी को बचाना भी है, बेटी को पढ़ाना भी है, बेटी को आगे लेके जाना भी है और बेटी को सही संस्कार भी देने हैं। आज हमारी बेटियां वर्ल्ड लेवल नहीं इंटरनेशनल लेवल तक आगे बढ़ सकती हैं, पर शुरुआत कहाँ से होती है? घर से होती है। सरकार आती है बाद में आती है। जब अच्छी माँ अच्छी बेटी नहीं बना सकती तो वो अच्छा समाज नहीं बना पाएगी। तो सरकार तो बहुत दूर की बात है। सरकार को कब काम करना चाहिए? अलग अलग समाज में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है। जो समाज अपनी बेटियों को नहीं पढ़ा रहा है वहां पे सरकार को काम करना चाहिए, वहां का उनका कल्चर चेंज करना चाहिए। कौन से समाज में पढ़ाई लिखाई कम है वहां पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि 90% तो आज समाज चेंज है, वो बेटी को पढ़ा रहा है पर बेटी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तब वहां पे हमारे सरकार की जरूरत पड़ती है। तो सरकार को ध्यान कहाँ पे देना चाहिए? जहाँ पे बिल्कुल लो कास्ट है, जो लड़कियों को, छोटी छोटी लड़कियों को भीख मांगने के लिए भेज देते हैं पर उसको पढ़ाते नहीं है। तो सरकार को भी आगे बहुत सारे कदम आगे बढ़ाने चाहिए। बहुत सारे एनजीओ के साथ, संस्थाओं के साथ जुड़ के ऐसी बच्चियों को ढूंढ के उनको आगे लेके आने की बहुत जरूरत है। सरकार को अब आंखें खोलने की जरूरत है। खाली ये नहीं कायदे कानून बना लो, पेपर पे लिख दो, उससे कुछ काम नहीं होगा। इस तरह से अपना इंडिया डेवलप नहीं होगा। और डेवलप कब तक नहीं होगा? जब तक हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं होंगी, वो बचेंगी नहीं। તો આશાજી, જે રીતે આપણે જણાવ્યું, માહિતી આપી, તો અમારી લાઈવ ગુજરાતના માધ્યમ દ્વારા આપ શું સંદેશ આપવા માંગશો? हर एक इंसान के लिए एक संदेश है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो। खुद के बच्चे जितने आप पैदा करो आपको छूट है, पर बच्चे उतने ही रखो जिनको आप पाल सको, उनको सही तरह से राह रास्ता दिखा सको, उनको अच्छी तरह से आप पढ़ा सको। अब बच्चे दो, अभी कल्चर चल रहा है एक बच्चा। हर एक इंसान के लिए ये मैसेज है, बच्चे एक करो, दो करो, उनको अच्छी तरह से उनको पढ़ाओ, आगे लेके आओ। और बच्चे भी ऐसे बनाओ, वो खाली ऐसे नहीं घर तक ही रहे, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। जब वो बाहर समाज में जाए ना, तो समाज में जीने के लिए लायक बनाओ, उनको सही सोच दो। चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, वो मुश्किल से डगमगाना नहीं है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। हम ये भी नहीं कह सकते कि सुसाइड खाली लड़कियां कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं काफी सारे केसेस में। जब वो सक्सेस नहीं जाते, तो एक माँ अगर अच्छे संस्कार बच्चों को दे तो वो पूरी दुनिया को हिला सकती है। अगर बेटा हो या बेटी हो, उनको सही संस्कार देके, अच्छी परवरिश देके, अगर घर की चार दीवारों तक रहती है तो कोई ऐसे नहीं गलत बात नहीं है। वो जरूरी नहीं है हर एक औरत जॉब करे, हर एक औरत हर एक फील्ड में जाए, वो भी जरूरी नहीं है। अगर अच्छी माँ होती है तो घर के बच्चों को सही संस्कार देके वो सही समाज और सही दुनिया बना सकती है। तो वो हर एक औरत हो या जेंट्स हो, अपने बच्चों को सही संस्कार दो, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो।
જી જ્યોતિજી, આપ અમારે લાઈવ ગુજરાત દ્વારા જે માધ્યમ અમારે ચેનલના માધ્યમથી આપ શું સંદેશ આપવા માંગશો? मैं लाइव गुजरात के माध्यम से एक ही संदेश देना चाहूँगी कि महिलाओं में बहुत ताकत है। ये हर बार हम सुनते आ रहे हैं, कि महिलाओं में बहुत ताकत है, मगर वो कहीं ना कहीं दबी हुई है। तो महिलाओं से ये संदेश देना चाहूँगी कि आप उस ताकत को बाहर निकालिए, आगे बढ़िए, आप मैदान में उतरिए। आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी खूबियाँ हैं, हर तरीके से उसे बाहर निकालिए। चाहे घर के अंदर रह के भी आप बहुत कुछ कर सकती हैं। छोटा रोजगार हो या बड़ा रोजगार हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, हर बेस पे कहीं ना कहीं से महिला अंदर से टूटी हुई है। तो मैं उनको यही कहूँगी कि आप बाहर निकलिए और अपने अंदर की जो ताकत है उसे निकालिए। जब एक पुरुष मंदिर में जाता है तो वहीं माता जी के दरबार में माँ को एक चुन्नी चढ़ाता है और वही पुरुष फिर माँ के एक औरत की चुन्नी उतारता है। क्यों? ऐसा नहीं होना देना चाहिए। जिस तरीके से वो मंदिर में चुन्नी चढ़ा रहा है तो अपने आप को इस तरीके से बनाइए कि आपके अंदर भी वो माँ होनी चाहिए। ठीक है? अगर ऐसे मर्द कहीं पे भी मिलते हैं तो उनके लिए तुरंत एलिगेशन लीजिए। ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने फैसिलिटी दी है, उसको यूज कीजिए और प्लस अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए। बहुत सारे ऐसे एनजीओज हैं जो औरतों को मोटिवेट कर रहे हैं। अगर आप वहां तक नहीं जा सकते तो ऐसे बहुत सारे चैनल है जहाँ पे औरतों के लिए बहुत सारी फैसिलिटी दी गई है अपने आप को सेफ रखने के लिए। तो आप उस पर गाइडलाइन ले सकते हैं। जय हिंद। જે રીતે આશાજી, જ્યોતિજી, આપ આજે વિશ્વ મહિલા દિવસના દિવસે આપ અમારી સાથે જોડાયા અને જે રીતે આપે સમગ્ર માહિતી આપી, અમારા દર્શક મિત્રોને માહિતગાર કર્યા અને સમાજને પણ એક ખૂબ જ સુંદર સંદેશો આપ્યો, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। તો દર્શક મિત્રો, જે રીતે આપણે માહિતી મેળવી વિશ્વ મહિલા દિવસ નિમિત્તે, એટલે કે આપણે જોયું કે જે રીતે વોટ વુમન વોન્ટ, એટલે કે અત્યારે નારી ઘણું બધું ઈચ્છી રહી છે અને કહી શકાય કે સ્ત્રી શક્તિશાળી છે અને તેની શક્તિના દર્શન પણ આ જ રૂપમાં થઈ રહ્યા છે। અને 21મી સદીની મહિલાઓની જો વાત કરવામાં આવે તો પોતાની શક્તિને તેઓએ ઓળખી પણ લીધી છે કે આજની નારી સમાજમાં કાર્ય થકી સમાજમાં દાખલો બેસાડી રહી છે અને સમાજના દરેક લોકોને પણ હવે વિનંતી છે કે મહિલાઓ જે વિકાસના કામમાં જે આગળ વધી રહી છે પોતાનું યોગદાન પણ આપવું જોઈએ અને સ્ત્રીને માત્ર પ્રેમ અને ઇજ્જતની જ પરિભાષા તે સમજી શકે છે તેમ પણ કહી શકાય। ત્યારે હું આજના દિવસે આપને પણ એ કહેવા માંગીશ કે તેનું આદર કરો, સત્કાર કરો અને તેને માન આપીને પોતાનું ઋણ ચૂકવો। અને મારી લાઈવ ગુજરાતના પરિવાર તરફથી પણ એ જ સંદેશ આપવા માંગીશ કે જે મહિલાઓ અત્યારે પોતાને આત્મનિર્ભર બની રહી છે અને આગળ વધી રહી છે તે મહિલાઓને પણ નમન કરવા માંગીશ। આવતીકાલે નવા મુદ્દા સાથે ફરી મળીશું। ત્યાં સુધી મને આપશો રજા અને આપ જોતા રહો લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ બુલંદ અવાજ।